नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आपको इस चैनल पर राजस्थान इतिहास से राजस्थान पूरी जीके मिलेगी, जो बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में राजपूत शासकों से कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों से कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोटा। प्रश्न दूसरा, गुहिल के पिता का क्या नाम था? गुहिल के पिता का नाम दोस्तों शीलादत्त था। प्रश्न तीसरा, हम्मीर की विजयों का विस्तृत विवरण कहाँ मिला है? हम्मीर की विजयों का विस्तृत विवरण मिला है हम्मीर महाकाव्य में। प्रश्न चौथा, हुरना सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को किसने बुलवाया था? दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हुरना सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को किसने बुलवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। प्रश्न पांचवा, खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गागरोन। प्रश्न छठा, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात कहां से करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात चीन को करती थी। प्रश्न सातवां, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण था? दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था बाबर की तुलुगुमा पद्धति। प्रश्न आठवां, पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है? दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों देश के बलिदान की हमें पन्नाधाय से ये शिक्षा मिलती है। प्रश्न 19वां, चित्तौड़गढ़ में किस वंश का शासन था? चित्तौड़गढ़ में गुहिल वंश का शासक था। प्रश्न 10वां, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कांतली नदी से। दोस्तों, ये गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है, सीकर जिले में है, सीकर जिले में है। प्रश्न 11वां, राजस्थान राज्य में हुरना सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजस्थान राज्य में हुरना सम्मेलन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1734 में हुआ था। प्रश्न 12वां, वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी 1910 में। 1910 में। प्रश्न 13वां, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक मिहिर भोज था। प्रश्न 14वां, राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ बना हुआ है? राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र अजमेर में बना हुआ है। प्रश्न 15वां, गुहिल शासक शीलादित्य की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है और इजी प्रश्न है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुष्पावती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। प्रश्न 16वां, राणा कुंभा के समयकालीन मालवा का शासक कौन था? दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महमूद खिलजी, जिसे राणा सांगा ने कई बार पराजित भी किया है। प्रश्न 17वां, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? दोस्तों, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम खिजाबाद रख दिया था। प्रश्न 18वां, चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज सिंह चौहान। प्रश्न 19वां, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम अमीर खां जलाल खां को भेजा था। प्रश्न 20वां,
जेत्र सिंह द्वारा पराजित मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों जेत्र सिंह ने किस मुस्लिम शासक को पराजित कर दिया था? उस मुस्लिम शासक का नाम है इल्तुतमिश, दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश। प्रश्न 21वां, वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 22वां, राजस्थान राज्य का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? राजस्थान राज्य का प्रथम चौहान रणथंभौर था दोस्तों। प्रश्न 23वां, मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई थी? दोस्तों ये प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुगल और मेवाड़ की संधि कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1615 में। दोस्तों 5 फरवरी 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में मुगल और मेवाड़ की संधि हुई थी। प्रश्न 24वां, सिसोदिया राजवंश को किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सिसोदिया राजवंश को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुहिलोत नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि गुहिल वहां पर थे। प्रश्न 25वां, चंद्रवर्दई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है? चंद्रवर्दई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। प्रश्न 26वां, अकबर ने मानसिंह फरजंद की उपाधि प्रदान की, इसका क्या अर्थ होता है? अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि प्रदान की, इसका क्या अर्थ होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका अर्थ होता है दोस्तों पुत्र। प्रश्न 27वां, आमेर के किस शासक को औरंगजेब ने विष दिलवाकर मरवा दिया था? आमेर के किस शासक को औरंगजेब ने विष दिलवाकर मरवा दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जय सिंह प्रथम को। प्रश्न 28वां, जोधपुर का शासक मानसिंह घिंगोली के युद्ध में जयपुर के किस शासक से पराजित हुआ? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर का शासक मानसिंह घिंगोली के युद्ध में जयपुर के किस शासक से पराजित हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जगत सिंह से पराजित हुआ है। प्रश्न 29वां, सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा में रहने वाला राजपूत शासक कौन था? दोस्तों वो राजपूत शासक कौन था जो मुगलों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता था? और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बीकानेर का शासक राय सिंह। प्रश्न 30वां, जयपुर को गेरुआ रंग में किसने रंगवाया? दोस्तों ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राम सिंह दित्य ने। दोस्तों ये जब जयपुर में कोई भी मेहमान आते थे तो उसके लिए ये रंगवाया गया था। प्रश्न 31वां, किस कछावा जागीरदार ने अलवर रियासत की स्थापना की थी? किस कछावा जागीरदार ने अलवर रियासत की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रताप सिंह ने। दोस्तों प्रताप ने 25 नवंबर 1775 में इसकी स्थापना करी थी। प्रश्न 32वां, गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण की संतान बताया गया है? दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मणों की संतान किसके द्वारा बताया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोपीनाथ शर्मा के द्वारा ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। प्रश्न 33वां, राजपूत के प्रतिहार वंश की राजधानी रही है? राजपूतों के प्रतिहार वंश की राजधानी रही है, इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा मंडोर। प्रश्न 34वां, हवा महल का निर्माण किस वर्ष में हुआ है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवा महल का निर्माण 1727 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न 35वां, जयपुर का कौन सा शासक ब्रजनिधि के नाम से रचनाएं लिखता था? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयपुर का शासक कौन सा शासक ब्रजनिधि के नाम से रचनाएं लिखता था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रताप सिंह। प्रश्न 36वां, जंतर मंतर नाम की कितनी वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया? जंतर मंतर की कितनी वेधशालाओं का नाम निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 5। प्रश्न 37वां, पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र को औरंगजेब के दरबार में किसने उपस्थित किया? पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र औरंगजेब को दरबार में उपस्थित किसने किया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयसिंह ने। प्रश्न 38वां, जयपुर का हवा महल किस झील में स्थित है? जयपुर का जल महल किस झील में स्थित है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा मानसागर झील में।
प्रश्न 39वां, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? दोस्तों ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजपूताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें। प्रश्न 40वां, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा तांबे की वस्तुओं से आपूर्ति करता था। राजस्थान का वह स्थल कौन सा है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं से आपूर्ति करता था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों यहाँ पर इसको ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 41वां, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। प्रश्न, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों ये राजस्थान के एकीकरण से टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हीरालाल शास्त्री। प्रश्न 43वां, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों इस दिन 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला भी बना हुआ था, अजमेर जिला बना, अजमेर जिला। प्रश्न 44वां, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो कौन थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के वो कौन से विख्यात इतिहासकार हैं जो एक समाज सुधारक भी थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हरविलास शारदा। प्रश्न 45वां, राजधानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जयपुर रियासत की सबसे पहले हुई प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रश्न 46वां, डूंगरपुर राज्य के गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य के गोहिल वंश का संस्थापक उदय सिंह था। प्रश्न 47वां, राजस्थान में गैटोर की छतरियां किस राजवंश की हैं? राजस्थान में गैटोर की छतरियां कछावा राजवंश की हैं। प्रश्न 48वां, झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयपुर राज्य से संबंधित हैं। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? दोस्तों ये एग्जाम्स में न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रतिहारों की देन है। प्रश्न 50वां, दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है बहुत, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आप इसको लाइक करें ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंट मिले और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। अब धन्यवाद।